नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में पिछले महीने से शुरू हुई शांति वार्ता के बारे में। तो इंडिया पाकिस्तान ने फरवरी में अपने बॉर्डर पर, टू बी स्पेसिफिक एलओसी पर, एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया था। हालांकि सीज फायर 2003 में ही साइन हो गया था, लेकिन उसको एक तरह से रीआइटरेट किया गया है, फिर से उसको स्ट्रेंथन किया गया है और ये एक महीने से होल्ड कर रहा है क्योंकि पिछले एक महीने से कोई भी एलओसी पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं हुई है, कोई भी सीज फायर वायलेशन नहीं हुआ है। तो अभी फिलहाल के लिए ये शांति वार्ता सक्सेसफुल होती नजर आ रही है। इसके अलावा कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक काफी सरप्राइजिंग बयान दिया था। उन्होंने ये कहा कि भारत के साथ हमें अपनी लड़ाई अब खत्म कर देनी चाहिए। इट इज टाइम टू बैरी द पास्ट विद इंडिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स इस तरह के स्टेटमेंट जनरली देते नहीं है, तो दिस वाज सरप्राइजिंग एंड आउट ऑफ द ब्लू। आज सुबह इस पूरे प्रोसेस में एक नया डेवलपमेंट सामने आया। ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट ब्रेक करी कि ये शांति वार्ता यूएई के द्वारा मीडिएट करी जा रही है। यूएई के जो डी फैक्टो रूलर है मोहम्मद बिन जायद, ही इज द की नेगोशिएटर बीच में, जो भारत पाकिस्तान के बीच में ये समझौता करवाना चाह रहे हैं। और इसके संकेत वैसे कई महीनों से दिख रहे थे कि यूएई के साथ कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई गए थे। यूएई के विदेश मंत्री भारत आए थे फरवरी के महीने में। इनफैक्ट उसी दिन वो इंडिया में थे जिस दिन ये ज्वाइंट स्टेटमेंट इंडिया पाकिस्तान ने जारी किया था। तो संकेत थे, लेकिन डायरेक्टली इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। और एज ऑफ राइट नाउ, जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब भी यूएई ने इस पर कोई ऑफिशियल टिप्पणी नहीं करी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पाथफाइंडर ने एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट करवाई है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। आप इस टेस्ट सीरीज को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अवेल कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक कीजिए, वहां पर आपसे एक अनलॉक कोड मांगा जाएगा, तो आप महिपाल टाइप करके इस टेस्ट सीरीज को अनलॉक कर सकते हैं। कंप्लीटली फ्री इनिशिएटिव है और अब आपके पास यहां पर कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का भी मौका है। मैंने इसमें कुछ प्राइजेस स्टार्ट करवाए हैं ताकि आपके लिए एक छोटा सा इंसेंटिव हो। वैसे यूपीएससी प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर करने से बेहतर और कोई इंसेंटिव नहीं हो सकता, बट स्टिल टॉप 10 रैंक लेकर आइए और ये इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे। अब भारत पाकिस्तान के बीच में क्या लड़ाई चल रही है लंबे समय से, ये मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। आई एम श्योर आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगी। नहीं है तो मैं एक दिन एक अलग वीडियो बनाऊंगा कश्मीर के ऊपर। अभी के लिए बस इतना ध्यान रख लो कि 1947 से कश्मीर के स्टेटस को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों आपस में लड़ रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर पूरा क्लेम किया जाता है दोनों देशों के द्वारा, और दोनों देश इस वक्त आधा आधा इसको कंट्रोल करते हैं। 1947 और 65 में इसके ऊपर लड़ाई भी हुई थी। 99 में भी एक लड़ाई हुई थी। 2001 और 2003 के बीच में भी कई स्कर्मिशेस हुई थी बॉर्डर पर। लेकिन रिश्तों के बीच में जो मेन अभी दरार आई थी वो 2019 में आई। 14 फरवरी 2019 को भारत में जम्मू कश्मीर में पुलवामा में एक अटैक हुआ, एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के सोल्जर्स मारे गए। भारत ने रिटेलिएशन के लिए बालाकोट एयर स्ट्राइक्स करी और उसके बाद से हमारे रिश्ते लगभग ठप पड़े हैं। लेकिन ऑफिशियली भारत पाकिस्तान ने अपने अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लिया जब इंडिया ने अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को रिपील किया था। उसके बाद दोनों ने अपने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया। तो आज की तारीख में न्यू दिल्ली में कोई भी पाकिस्तान का राजदूत नहीं है और ना ही इस्लामाबाद में भारत का राजदूत है। 2021 में जो शुरुआती 2 महीने थे, जनवरी और फरवरी, उसमें सीज फायर वायलेशंस काफी देखे गए। जो एलओसी पर फायरिंग होती है तो वैसे अलाउड नहीं है। दोनों देशों ने 2003 में ही समझौता कर लिया था कि हम एलओसी पर गोलीबारी नहीं करेंगे, लेकिन इसको मानते नहीं है। दोनों ही देश एलओसी पर सीज फायर वायलेशंस करते रहते हैं। तो ऐसे 44 इंसिडेंट देखे गए थे जनवरी में और 22 फरवरी में। तो काफी ज्यादा क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही थी। लेकिन 25 फरवरी को अचानक से एक स्टेटमेंट आता है। भारत और पाकिस्तान दोनों के मिलिट्री चीफ्स का ज्वाइंट स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 2003 के उस सीज फायर एग्रीमेंट का सम्मान करेंगे, वी विल रिस्पेक्ट इट, और इसके प्रति हम कमिटमेंट जताते हैं। तो बेसिकली पुराने समझौते को फिर से एक बार रीआइटरेट किया गया और उसके बाद से पिछले एक महीने में सीज फायर वायलेशंस की घटनाएं नहीं हुई हैं। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद से पिछले एक महीने में ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर ना ही लाइन ऑफ कंट्रोल, दोनों पर भी कोई क्रॉस फायरिंग की घटना सामने नहीं आई है। तो ये अच्छा संकेत है दोनों देशों के बीच में। और सबसे सरप्राइजिंग स्टेटमेंट था जनरल बाजवा का, जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं। उन्होंने ये कहा था कि इट्स टाइम टू बैरी द हैचेट। ठीक है, वैसे उन्होंने हैचेट नहीं कहा था, टाइम टू बैरी द पास्ट कहा था, बट पता नहीं क्यों इसको लोगों ने मिसकोट किया। एनीवेज, दैट इज नॉट रेलेवेंट। तो पहले इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी यही बात कही थी कि हमें अब भारत के साथ शांति की बात करनी चाहिए। इंडिया ने भी इसके लिए कदम आगे उठाया और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये जब स्टेटमेंट दिया तब ये थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि पाकिस्तान में मिलिट्री के स्टेटमेंट्स को काफी सीरियसली लिया जाता है और भारत के साथ शांति होगी या नहीं ये काफी हद तक पाकिस्तान के आर्मी पर निर्भर करता है। तो अगर आर्मी के चीफ चाहेंगे तो डेफिनेटली शांति समझौता हो सकता है, वरना प्राइम मिनिस्टर के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। ये एक नोन फैक्ट है। अब आते हैं यूएई के रोल पर। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो ना तो भारत ना पाकिस्तान दोनों में से किसी का पड़ोसी नहीं है, उसको इसमें क्या लेना देना है। तो देखो, यूएई के साथ हमारे दोनों देशों के कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज हैं। यूएई में भारत की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, पाकिस्तान के भी कई लोग वहां पर रहते हैं और दोनों देशों के साथ
यूएई के काफी इकोनॉमिक टाइज हैं। इनफैक्ट यूएई हमारा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर होता है। कई जो लिस्ट आती हैं अक्सर वो सेकंड या थर्ड पोजीशन पर ही रहता है। लेकिन व्यापार होना एक अलग बात है और दो न्यूक्लियर पावर्ड देशों के बीच में शांति करवाना एक अलग बात है। तो ये अचानक से क्यों ऐसा रोल यूएई निभाना चाह रहा है? तो देखो, यूएई पिछले साल से दुनिया भर में कई कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटरवीन कर रहा है। जैसे उसने कतार और सऊदी अरेबिया के बीच में जो टेंशन्स थी 2017 से, उनको भी नॉर्मल करवाया। इजराइल और कई अरब देशों के बीच में जो अब्राहमिक अकॉर्ड्स हुए हैं उसमें भी यूएई का सबसे बड़ा रोल था। ये अब्राहमिक अकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, डायरेक्टली प्रीलिम्स में इसी नाम से पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन आया तो यूएई 2020-2019 में कई जगह शांति वार्ता में इन्वॉल्व था, स्पेशली इन द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। तो ये अपने डिप्लोमेटिक रोल को काफी बढ़ावा दे रहा है। इट वांट्स टू असर्ट इटसेल्फ इन द इंटरनेशनल एरिना। तो यूएई चाहे देश छोटा हो साइज के अनुसार, इतनी बड़ी उसकी कोई प्रेजेंस नहीं है, लेकिन वो अपने शांति वार्ता के माध्यम से कई देशों को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है। और इसमें बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है यूएई के जो डी फैक्टो रूलर हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान उनका। ठीक है, वैसे ये राजा नहीं है, राजा जो है वो काफी एजेड है। अल मखतूम जो है, शेख अल मखतूम, वो इतने ठीक नहीं रहते, उनकी तबियत ठीक नहीं रहती, तो मोस्टली जो सारा पावर है वो इन्हीं के हाथ में है। ही इज द क्राउन प्रिंस। ठीक है, तो जैसे सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान है, वैसे यहाँ पर मोहम्मद बिन जायद है। तो ये शेख मोहम्मद बिन जायद का पर्सनल इसमें इनिशिएटिव काफी माना जा रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि दक्षिण एशिया में यूएई अपना रोल या अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। तो अभी तक यूएई को दुनिया केवल एक ग्लोबल ट्रेड हब या लॉजिस्टिक्स हब के रूप में देखती थी, है ना, यूएई जाओ ड्यूटी फ्री शॉपिंग करके लाओ, लेकिन अब यूएई उस रोल से आगे बढ़ना चाहता है। इस शांति वार्ता के संकेत पिछले कुछ महीनों से देखने को मिल रहे थे। नवंबर 2020 में हमारे विदेश मंत्री खुद यूएई गए थे। उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी यूएई गए थे दिसंबर में। फरवरी में यूएई फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ एक लंबा फोन कॉल किया था, उसके बारे में न्यूज में भी आया था। और लगभग उसी समय भारत ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एयरक्राफ्ट को भारतीय एयर स्पेस में उड़ने की इजाजत भी दी थी। वो श्रीलंका जाना था उन्हें। 25 फरवरी को भारत और पाकिस्तान ने अपना ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया सीज फायर के ऊपर, और 26 फरवरी को यूएई फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे। तो शेख अब्दुल्ला बिन जायद, हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएई, ये आए थे भारत और इन्होंने हमारे विदेश मंत्री के साथ मुलाकात करी। हालांकि उस समय उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये भारत पाकिस्तान के शांति समझौते के लिए यहां पर आए। उन्होंने बस एक जनरल सा स्टेटमेंट दिया था जिसमें कहा था कि हमने सारी बातों पर डिस्कशन किया, ऑल रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। लेकिन एक बात जरूर है, 25 फरवरी को जब ये ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया था इंडिया पाकिस्तान ने, तो उस दिन यूएई वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने उस पर रिस्पॉन्स दिया था। उन्होंने इसको वेलकम किया था और ज्यादा देशों ने उसको वेलकम नहीं किया, क्योंकि देखो कई देश ये सोचते हैं कि ये भारत पाकिस्तान एक्चुअली में लड़ाई बंद करेंगे नहीं, लेकिन यूएई ने इसका काफी स्वागत किया था। अब ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के अनुसार यूएई इस शांति वार्ता में मध्यस्थता कर रहा है पिछले कई महीनों से, और उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया है जो कुछ इस प्रकार का नजर आता है। सबसे पहला स्टेप है सीज फायर, जो ऑलरेडी हो चुका है। सेकंड स्टेप होगा कि भारत और पाकिस्तान अपने अपने राजदूतों को फिर से दूसरे देश में भेजें। तीसरा स्टेप होगा कश्मीर पर वार्ता, और कश्मीर पर एक फाइनल लॉन्ग लास्टिंग रेजोल्यूशन आए। और चौथा, दोनों देशों के बीच में लंबे समय तक चले ऐसी शांति स्थापित करी जाए, लास्टिंग पीस बिटवीन द नेबर्स। इस न्यूज के आने के कुछ ही घंटे में शशि थरूर ने तो नोबेल पीस प्राइज की डिमांड कर ली यूएई के नेताओं के लिए। ये मुझे काफी फनी लगा। अभी तक तो कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन भी नहीं आया है यूएई की तरफ से। अब भारत पाकिस्तान की जो ये वार्ता है, इसको हमें अफगानिस्तान के पीस टॉक्स के कंटेक्स्ट में भी देखना होगा। यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया दोनों चाहते हैं कि अफगानिस्तान में शांति हो, इसके लिए कई सालों से कोशिश कर रहे हैं। भारत भी अपनी ओर से कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में जब शांति होती है तो भारत का इन्फ्लुएंस खत्म नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में ये पूरा इंडिया पाकिस्तान का जो पीस टॉक है, इसको यूएसए और दूसरे देश भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सब अफगानिस्तान में शांति चाहते हैं। उनका प्राइमरी टारगेट ये है कि अफगानिस्तान में शांति हो। दूसरी ओर भारत का इसमें क्या आउटलुक हो सकता है? भारत में कोविड के बाद से इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी स्लो हुई है, और भारत ये चाहेगा कि उनके जो मिलिट्री रिसोर्सेज हैं वो पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे फोकस ना हो, क्योंकि चाइना के साथ ऑलरेडी भारत के रिश्ते अभी पिछले 8-10 महीनों से खराब चल रहे हैं। हमें अपने काफी आर्मी रिसोर्सेज बॉर्डर पर तैनात करने पड़े हैं। तो भारत यही चाहेगा कि आने वाले 1-2 साल हम चाइना पर फोकस कर सके, तो पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है वो हमारा कम से कम सिक्योर रहे। और वो सिक्योर तभी रहेगा जब पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता आगे बढ़ेगी। मतलब देखो, सिक्योर तो आर्मी भी हमारी रख लेगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें वहां से रिसोर्सेज थोड़े से चाइना की तरफ मूव करने पड़ेंगे। पाकिस्तान के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत काफी खराब है। कोविड नहीं आया था उसके पहले से खराब है, और वो यूएस के सामने लगातार अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहता है, एफएटीएफ लिस्ट से बाहर आना चाहता है। तो पाकिस्तान को भी अपनी इकोनॉमी पे कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है और मिलिट्री रिसोर्सेज को रीडाइवर्ट करने की आवश्यकता है। कल एक और नया डेवलपमेंट हुआ था कि भारत और पाकिस्तान ने ये एग्री किया है कि वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज होगी उसमें भी हिस्सा लेंगे। इस पर अनिरुद्ध सर ने एक वीडियो भी बनाया था, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो गुड साइन।
अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप पाथ फाइंडर के टेलीग्राम चैनल या मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ भारत के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव क्लासेस लेते हैं। यहाँ पर 2 तरह के कोर्स आपको मिलेंगे, प्लस और आइकॉनिक। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक मेंटोर भी मिलेंगे। मेंटोर आपको डे टू डे गाइड करेंगे, आपकी तैयारी करवाएंगे, साथ ही साथ आपके कोई डाउट्स हैं या फिर आपको जीएस मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो उसमें भी आपकी मदद करेंगे। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है एक पर्सनल मेंटोर का, ये अनअकैडमी के इस आइकॉनिक कोर्स को एक नॉर्मल ऑनलाइन कोर्स से अलग बनाता है। और इन सभी कोर्सेज को परचेस करते समय आपको मेरा कोड यूज करना है महिपाल, और आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डू नॉट पे दिस प्राइस, 10% डिस्काउंट के साथ आप ये प्राइसेस पे करिए अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। ऑप्शनल की तैयारी भी आप प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, और अगर आप ऑप्शनल और जीएस के कोर्स को साथ में लेते हैं तो आपको प्राइस में काफी बेनिफिट मिलेगा, और इस पर नो कॉस्ट ईएमआई भी अवेलेबल है, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे सभी एग्जाम्स के लिए अनअकैडमी पर कोर्सेज उपलब्ध हैं, और इन कोर्सेज को भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। डू सब्सक्राइब टू पाथ फाइंडर।